नमस्कार। आप सभी के हमारे YouTube चैनल CDR में बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे एमकॉम सेकंड सेमेस्टर सेल्स मैनेजमेंट का सिलेबस। जी हाँ, मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी हम कोई विषय का शुरुआत करें, उस विषय को शुरुआत करने से पहले उसके सिलेबस को समझना चाहिए, क्योंकि हम विदाउट सिलेबस अंडरस्टैंडिंग के हम कोई भी कोर्स स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। एक अपना खुद का एक वो होना चाहिए, है ना। तो आइए आज हम लोग सेल्स मैनेजमेंट का जो है सिलेबस पढ़ते हैं। सिलेबस क्या बोलता है, हम लोग उस चीज को देखेंगे, क्या सारी चीजें पढ़नी है, कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, क्या नया है क्या पुराना, अभी खुद क्लियर हो जाएगा। तो सेल्स मैनेजमेंट नाम से क्लियर है ना। विक्रय प्रबंध, इसको हिंदी में कहते हैं विक्रय प्रबंध। विक्रय प्रबंध, ठीक है। राइटिंग अच्छी नहीं बन पा रही है, उसके लिए क्षमा। विक्रय प्रबंध, है ना। तो विक्रय प्रबंध इसको हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में सेल्स मैनेजमेंट। नाम से क्लियर है, वो ऐसा मैनेजमेंट जहां पे हम सेलिंग की बात करें, है ना, जहां पे हम सेल्स रिलेटेड मैनेजमेंट करें, हम कितना सेल कर रहे हैं, कितना हमारा इनपुट, कितनी आउटपुट है, उससे रिलेटेड मैनेजमेंट करेंगे, सेलिंग से रिलेटेड, है ना। कितना उधार क्या बेचा, कितना नगद बेचा, कितना बोनस में बेचा, कितना डिस्काउंट से बेचा, ये सारी चीजों का मैनेजमेंट ही सेल्स मैनेजमेंट बताता है। अब कोर्स के ऑब्जेक्टिव की बात करें, द एम ऑफ द कोर्स इज टू बिल्ड नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल्स ऑफ सेल्स मैनेजमेंट अमंग द स्टूडेंट्स, है ना। कैसे उनको हम स्किल दे दें सेल्स मैनेजमेंट की, सारी चीज इसमें सिखाया जाता है। सबसे पहले आप शुरुआत करोगे यूनिट 1 से। यूनिट में आपको पढ़ने को मिलेगा सेल्स मैनेजमेंट क्या होता है, मीनिंग पढ़ेंगे आप उसकी। फिर आप पढ़ते हो सिग्निफिकेंस, यानी महत्व, आखिर हम सेल्स मैनेजमेंट का महत्व क्या है, हम क्यों उस चीज को पढ़ रहे हैं। फंक्शंस ऑफ सेल्स मैनेजर, एक सेल्स मैनेजर का क्या कार्य होता है, क्या फंक्शन होता है, उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, सारी चीज का जवाब आपको फंक्शन ऑफ सेल्स मैनेजर में मिलता है। फिर आप पढ़ते हो रिलेशंस विद अदर एग्जीक्यूटिव्स। हम देखिए, अगर हम सेल मैनेजर है तो हमारा काम सिर्फ सेल्स रिलेटेड नहीं होता, हमारा काम और भी डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेशन बनाने का होता है, ये होता है सेल्स मैनेजर, है ना। फिर आप यूनिट 2 में आ जाते हो। यूनिट 2 में आपको पढ़ने को मिलता है सेल्स ऑर्गेनाइजेशन एंड रिलेशनशिप। एक सेल्स ऑर्गेनाइजेशन का काम सिर्फ सेलिंग करने का नहीं होता है, बल्कि अगल बगल के डिपार्टमेंट से भी अपना कोऑर्डिनेशन बनाकर चलना, मेल मिलाप रिलेशन बनाकर चलना होता है, क्योंकि कब कहां किसकी जरूरत पड़ जाए और हम अपना रिलेशन न बनाए रहे तो हमको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसमें आप पढ़ोगे पर्पज ऑफ सेल, हम किसी चीज को सेल क्यों करते हैं, हमारा उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना और अपना अधिक से अधिक अपने कंपनी का नाम बढ़ाना और गुडविल अच्छी करना, ये सारी चीजें है ना, अर्निंग करना। फिर क्या है, ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, आपको पता है ऑर्गेनाइजेशन किसी एक व्यक्ति से मिलता है। ऑर्गेनाइजेशन विभिन्न व्यक्तियों के समूह से एक ही उद्देश्य पे काम करने से ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण होता है, फॉर्मेशन होता है। किसी भी संगठन का निर्माण तभी होता है जब वहां पे काम कर रहे हुए सभी लोगों का उद्देश्य क्या होता है, एक होता है कि हमें कंपनी के लिए काम करना है, फलाने कंपनी के लिए हम काम कर रहे हैं, हम ऑर्गेनाइजेशन है, तब बनता है संगठन। फिर आप पढ़ोगे टाइप्स ऑफ सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, जो सेलिंग वाले ऑर्गेनाइजेशन होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये सारी चीजें आप इसमें पढ़ लेते हो। फिर आप पढ़ते हो सेल्स डिपार्टमेंट। आपको पता है, आप किसी भी कंपनी जाइए, किसी बड़े फर्म में जाइए, वहां पर सेलिंग का काम अलग होता है, डिपार्टमेंट ही अलग होता है। आप बड़ी बड़ी कंपनी को देखते होंगे, आप उसमें सेल्स डिपार्टमेंट अलग पाएंगे, परचेज का अलग पाएंगे, कैश का अलग पाएंगे, है ना। इस तरीके से डिपार्टमेंट ना होता है, तो सेल्स का डिपार्टमेंट क्या होता है, अलग होता है। यहाँ पे आपको रिलेशन को देखने को भी मिलेगा। जब आप यूनिट 2 पढ़ लेते हो तो आप आ जाते हो यूनिट 3 में। यूनिट 3 में आप क्या पढ़ते हो, सेल्समैनशिप। देखिए सेल्समैनशिप में क्या होता है, बेसिकली आप इस टॉपिक पढ़ते हो कि अगर हमारे पास एक कलम है, हम इस कलम को कैसे बेच रहे हैं, ऐसी कौन सी कला हमारे अंदर आ जाए कि हम इसको सेल कर दें, वही हमें सिखाता है सेल्समैनशिप। सेल्समैनशिप की बात करते हैं, यानी हम किसी चीज को कैसे हम सेल करते हैं, कैसे हम उसको बेचें, ये बताता है हमें सेल्समैनशिप का कार्य, इसका यही होता है ना। हाँ, हम जैसे मान लीजिए अगर आपको कोई जॉब नहीं मिला, अगर आप सेल्समैनशिप अच्छे से पढ़ा है ना, जैसे बेसिक जानकारियां, अगर कोई प्रोडक्ट मुझे मिल जाए, यानी मुझे कोई भी प्रोडक्ट मिल जाए, एनीथिंग, मान लीजिए पेन ही मिल गया, हम पेन कहां बेच सकते हैं, हम क्या जहां पेन की जरूरत है वहां तो जाएंगे नहीं, जहां हम नीड, स्कूल के पास, कॉलेजेस के पास, है ना, लाइक एग्जांपल कोचिंग के पास, है ना, या कुछ ऐसे हब या ऐसे कोई जगह या हॉस्टल्स में, है ना। तो हम ऐसी जगह ही जाएंगे जहां पे हमारी कलम बिक जाए। और हमारी कलम कब बिकेगी, जब हम उसमें कुछ ऐसी खासियत होगी, कुछ ऐसी क्वालिटी होगी, या कुछ कीमत सस्ता होगा, तभी हम बेच पाएंगे। अदरवाइज देयर इज वेरी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेन्स, है ना। हमारी पेन को खरीदेगा, हमारा पेन तब को खरीदेगा जब या तो हम यूनिक बेचें, या अच्छा बेचे, या सस्ता बेचे, कोई ऐसी क्वालिटी की यूनिक बनाए उसको। तो सेल्समैनशिप में ये सीखोगे आप कैसे बेचा जाता है, थ्योरीज ऑफ सेलिंग पढ़ोगे, सेलिंग की थ्योरीज कितनी होती हैं, टाइप्स ऑफ सेल्स एग्जीक्यूटिव कितने होते हैं, क्वालिटीज ऑफ सेल्स एग्जीक्यूटिव क्या होती है, सेल्स फोरकास्टिंग क्या होता है, वगैरह वगैरह यूनिट 3 में। फिर आप जब इतना पढ़ लेते हो तो लास्ट में आते हैं यूनिट 4 में। यूनिट 4 में आपको पढ़ने को मिलता है सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हमारे पास कोई कंपनी से ऊपर से प्रोडक्ट आ रहा है तो हम उसको कैसे जो है सेल
करके डिस्ट्रीब्यूट करें। ये सारी चीजें आप पढ़ते हो सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन में। इसमें आप पढ़ते हो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, फैक्टर अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, है ना, इंटरनेशनल मार्केटिंग चैनल वगैरह वगैरह। आपको पता होता है सिर्फ हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, चैनल होता है, एक होता है डायरेक्ट कस्टमर तक, एक होता है विभिन्न चैनल से गुजर के। जैसे माने मैं प्रोड्यूसर हो गया, मैंने होलसेलर को बेचा, होलसेलर ने ब्रोकर को बेचा, मीडिएटर को, मीडिएटर ने क्या किया, रिटेलर को बेचा, एक चैनल समझ गया। फिर क्या हुआ, प्रोड्यूसर हो गया, होलसेलर हो गया, रिटेलर हो गया, फिर कस्टमर हो गया। फिर क्या हो गया, प्रोड्यूसर हो गया, फिर क्या है, डायरेक्ट रिटेलर हो गया, फिर कस्टमर हो गया, फिर क्या है, प्रोड्यूसर हो गया, कस्टमर, इसलिए चैनल बनता है ना। और इंटरनेशनल में क्या डायरेक्ट नहीं आता है, अलग अलग वे से होते हुए क्या है कस्टमर तक सामान पहुंचता है ना। तो ये सारी चीजें आप सेल्फ डिस्ट्रीब्यूशन के रिलेटेड जो है सारी चीजें आप यूनिट 4 में पढ़ेंगे। तो यही आज का जो है सिलेबस था जो कि सेल्स मैनेजमेंट से रिलेटेड था, जो टोटली आपको बताएगा कि हम कैसे अपने सेलिंग को मैनेज करें, क्योंकि सेलिंग का काम बहुत छोटा नहीं होता, बहुत बड़ा होता है। कंपनी में आप कभी जाओगे इस चीज को फील करिएगा कि कंपनी में कभी भी सेलिंग का काम छोटा नहीं होता, बहुत बड़ा एक जिम्मेदारी होती है, इसलिए सेल्स मैनेजमेंट पढ़ाया जा रहा है। इसमें सेल्समैनशिप भी है कि हम कैसे विक्रय कला, कैसे हम एक विक्रय व्यक्ति बन सकते हैं, हम किसी चीज को कैसे बेच सकते हैं। अगर हमको बोल दिया गया कि कलम बेचना, हम कैसे कलम को बेचें, ये खासियत हमारे अंदर होनी चाहिए, इसको इस सेल्समैनशिप कहते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है एमकॉम सेकंड सेमेस्टर में। सिलेबस देख लीजिए, और वीडियो अभी तक अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, खूब सारा प्यार दीजिएगा, है ना, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, अभी हम लोगों ने और भी एमकॉम सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस अपलोड कर दिया, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है, एडवांस स्टैटिस्टिकल एनालाइज है, और अब ये आपका एक हो गया, क्या बोलते हैं, सेल्स मैनेजमेंट हो गया, है ना। इस तरीके से बहुत 5 सब्जेक्ट है, जिसमें 4 सब्जेक्ट का अपलोड हो गया। इसको लेकर एक सब्जेक्ट और बचा, उसको भी हम कंप्लीट कर देंगे, तो आपका ये एमकॉम का कोर्स शुरू हो जाएगा, है ना, क्योंकि सिलेबस पढ़ाना बहुत जरूरी होता है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, आज के इतना ही। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद, और मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और तंदुरुस्त रहिए।